हम ये कहना चाह रहे हैं सूर्यातिशायी, अतिशायी सूर्य के समान महिमा है आपकी हे मुनिंद्र इस लोक में। नाम धरोधर निरुद्ध महाप्रभाव है। बादल आपको ग्रसित नहीं कर सकते, राहु केतु आपको ग्रसित नहीं कर सकते हैं, बादल आपको ढक नहीं सकते हैं, आपके प्रभाव को रंच मात्र भी रोका नहीं जा सकता है। पूरे जगत को एक साथ आप प्रकाशित करने की योग्यता रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। दुनिया का सूर्य यहाँ प्रकाश करे तो वहाँ नहीं करता है, वहाँ करे तो वहाँ नहीं करता है। आपको मालूम है पूरे मध्य लोक को प्रकाशित करने के लिए असंख्यात सूर्य चाहिए, असंख्यात सूर्य चंद्रमा हैं। ढाई द्वीप में 132 सूर्य हैं जो ढाई द्वीप को प्रकाशित करने का काम करते हैं। 45 लाख योजन के ढाई द्वीप को प्रकाशित करने के लिए 132 सूर्य हैं। पूरे मध्य लोक की यदि बात करो, अभी 3 लोक की तो छोड़ो, पूरे मध्य लोक को यदि प्रकाशित करने वाले सूर्य की यदि हम बात करें, असंख्यात सूर्य हैं, असंख्यात। कई लोगों को तो ऐसे लग रहा होगा यार क्या बात कर रहे हो आप, कैसी बातें कर रहे हो आप, असंख्यात सूर्य की बातें कर रहे हो। लेकिन जनागम पढ़ करके देखिए भैया, जनागम में एक एक बात का स्पष्ट निरूपण किया गया है, बातों को खूब खोल खोल करके बतलाया गया है। असंख्यात सूर्य चाहिए इस धरती को प्रकाशित करने के लिए। अरे करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं का प्रकाश तो नंदीश्वर द्वीप में दिखाई देता है। नंदीश्वर द्वीप की पूजा में भी लिखते हैं इस तरह की बात। करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं का प्रकाश भी यहाँ फीका पड़ जाता है। अपन जिनेंद्र देव की स्तुति बोलते हैं, उसमें बोलते हैं कोटि रवि छवि को हरे, करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी है जिनेंद्र देव आपके सामने फीका पड़ जाता है। आप कैसे अद्वितीय ऐसे सूर्य के समान हैं। क्या लिखा यहां, न अस्तम, अस्त नहीं होंगे कभी, सदा प्रकाशित रहेंगे, अस्त ही नहीं होंगे। ऐसा भी कोई सूर्य हो सकता है क्या? ऐसा भी है। न अस्तम, अस्त नहीं, राहु द्वारा ग्रसित नहीं, और पूरे जगत को युगपथ एक साथ प्रकाशित करे, ऐसा आपका केवल ज्ञान रूप सूर्य है। फिर नाम्भोधरोदर, न माने नहीं, अंबोधर उदर, नाम्भोधरोदर, क्या क्या लिखा है? न अंबु, अंबु माने जल, धर मतलब धारण करने वाले, उदर मतलब पेट, अपने पेट में जल को धारण करने वाले। अंबोधर उदर कौन कहलाते हैं? बादल कहते हैं, बादलों को कहते हैं, अपने पेट में जिन्होंने पानी को भर रखा हो। न माने नहीं, निरुद्ध, रोक सकते हैं, महाप्रभाव। हे जिनेंद्र देव, ऐसा नहीं हो सकता कि दोपहर में 12 बजे हो और बादलों ने ग्रसित कर लिया तो ऐसा महसूस होने लगे कि एकदम रात्रि का अंधकार हो गया। आपके केवल ज्ञान रूपी सूर्य को, अरे ज्ञानावर्णी कर्म के बादल भी अब आपके आसपास में नहीं मंडरा सकते हैं। जगत के बादलों की क्या बात करें। केवल ज्ञान प्रकाश की चर्चा चल रही है, आपके दिव्य प्रकाश की चर्चा चल रही है, आपके दिव्य ज्ञान की चर्चा चल रही है। हे जिनेंद्र देव, कैसे हैं आप? निरुद्ध महाप्रभाव है। न अक्षर दिया है, तीसरी लाइन का पहला अक्षर न माने नहीं, अंबोधर, निरुद्ध महाप्रभाव है। सूर्य अतिशायी, ऐसे अतिशायी, ऐसे कोई अद्भुत सूर्य के समान यदि इस धरती पर कोई है तो महिमा हसी मुनिंद्र लोके। हे जिनेंद्र देव, ऐसी कोई अद्भुत महिमाएं हे जिनेंद्र देव, कैसे आप अत्यधिक महिमावान है। सूर्य की उपमाएं दी जाती है, सूर्य, चंद्रमा, दीपक, तारे, ये ऐसे ऐसी जो उपमाएं देते हैं ना, ये कवि लोग दुनिया में और हैं क्या इनके पास में उपमाओं के नाम पर देने के लिए हैं? जहां देखो वहां किसी को उपमा देनी हो तो ये पकड़ रहा हो आप, चांद जैसा और सूरज जैसा, और इनका तो तेज और इनका जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद क्या और कोई बातें हैं क्या जिग्नेश भाई? सूरज और चांद की चर्चाएं कर लो। ये क्या कह रहे हैं? असली सूरज तो वो हैं जो कभी अस्त नहीं हुए। यद्यपि दुनिया में जगत में दिखाई देने वाला जो सूर्य है ये भी कभी अस्त नहीं होता, ये तो क्षेत्र की दृष्टि से अस्त कहलाता है, अस्त नहीं होता, ये सदा काल प्रकाशित रहता है। लेकिन एक साथ तो नहीं कर सकता है ना प्रकाशित। भारत क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा है तो विदेश क्षेत्र को नहीं कर रहा है, विदेश क्षेत्र को कर रहा है वो दूसरे क्षेत्रों को नहीं कर पा रहा है। जम्बू द्वीप को करने वाले 2 सूर्य हैं तो बाहर वालों को नहीं कर पा रहे हैं, बाहर वाले हैं तो अंदर वालों को नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है ये जो बड़े गजब की है ये सब बातें।
अध्यात्म सूर्य कहेंगे, किसी को क्या कहेंगे, चंद्रमा और सूर्य की उपमाएं देते रहते हैं ये सब। खैर देखिए, आपके केवल ज्ञान रूपी सूर्य के ऊपर, केवल ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश के ऊपर किसी भी प्रकार के अज्ञान रूपी राहु की छाया नहीं पड़ती। अज्ञान की ये ताकत नहीं है जो आपके ऊपर परछाई बनकर के आपको ग्रसित करने का, आपको ढकने का काम करे। आपकी ज्ञान लक्ष्मी ऐसी है, आपका ज्ञान का प्रकाश कुछ इसी प्रकार का है, कुछ अद्भुत है। हे जिनेंद्र देव, आपका स्वरूप हो गया। दीपक की उपमा देकर के देख ली और फिर कह दिया आपको अलग ही विलक्षण दीपक हो भगवान। फिर सूर्य की उपमा देकर के देख ली कि प्रभु क्या सूर्य की उपमा देवें, राहु से ग्रसित हो जाता है, थोड़े से बादल छा जाएं, दिन में रात दिखाई देने लगती है क्या। अब वो कवि लोग कल्पना करें वो अलग तरह का है क्या, दिन में रात हो गई, ऐसे ऐसे दिन को ही रात मान लेवे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, रात को दिन कहो तो दिन कहेंगे, ऐसे ऐसी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं कवि लोग। अभी हम ये कह रहे हैं आपसे, दिन का उजाला था, कभी ऐसा नहीं हो जाता है एकदम बादल ऐसे छा गए, अंधेरा ही हो गया, रात्रि हो जाती है, ऐसा ही महसूस होने लगता है। उसके साथ में हुआ ना, बेचारे के साथ में, सियार के साथ में, वो तो नीचे चला गया, कहाँ, बावड़ी में चला गया सियार। अब सियार बावड़ी में उतर करके चला गया बेचारा, वहां अंधेरा था, वापस लौट करके आ गया, बाहर देखा तो दिन था। उसने मुनिराज के सामने प्रतिज्ञा ली थी, रात्रि में जल ग्रहण नहीं करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा नहीं कुछ भी। सियार जैसा पशु और रात्रि में खाने पीने का त्याग कर रहा है, रात्रि भोजन के त्याग की प्रतिज्ञा निभाई उसने, सियार ने। प्रथमानु योग में प्रसिद्ध हो गया भाई साहब। नीचे उतरता है तो अंधकार। इसका मतलब इस सूर्य की क्या बात करें, ये सूर्य तो धरती में नीचे नहीं उतर पा रहा है, अंधेरों में नहीं आ पा रहा है। उत्तरमुखी जो मकान होते हैं उन उत्तरमुखी मकानों में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। क्या करो आप, उत्तरमुखी प्रकाश क्या। लेकिन आपका जिनेंद्र देव ज्ञान ऐसा है, नाणम तु सव्वगयम आदा नाण पमाणम नाणम नेय पमाण मुद्दिष्टम णेयम लोया लोयम तमहा नाणम तु सव्वगयम। आपका ज्ञान रूपी प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है, तीनों लोकों में व्याप्त है। चलो कोई बात नहीं, चंद्रमा की भी बात करके देख लो थोड़ा सा, चंद्रमा का क्या हाल चाल है, चंद्रमा से भी मिल ले में। यद्यपि पहले कह दिया था, कल हमने इस तरह की बात कह दी थी चंद्रमा के संदर्भ में, जिसमें ये कहा था कि वो तो पांडु पलाश कल्पम यद्वासरे बिंबम कलिंग मलिनम क्व निशा करस्य यद्वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम। सुबह होते ही पांडु माने फीका पड़ जाता है पलाश के पत्तों की तरह। क्या दम है उस चंद्रमा में। बिंबम कलंक मलिनम, मलिन दिखाई देता है वो चंद्रमा का बिंब। इतनी बातें पीछे कही जा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी लगता है चंद्रमा की बात कह दो तो हम क्या कहें प्रभु, आप तो कुछ अद्वितीय चंद्र के समान हैं, आप कुछ अद्भुत चंद्रमा के समान हैं। कैसे चंद्रमा हैं आप, चलिए बात करते हैं यहाँ। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम गम्यम न राहुवदनास्य नवारिदानाम विभ्राजते तव मुखाब्जवनल्पकान्तिं विद्योतया जगदपूर्व शशांक बिंबम। क्या कह रहे हैं, क्या गजब की शब्दावली का प्रयोग किया है। चंद्रमा, चंद्रमा, कौन से चंद्रमा की बात कर रहे हैं। नित्योदयम, लो अभी सूर्य के संबंध में तो ये बात कही थी, न अस्तम, अस्त नहीं होता। यहाँ शब्द भाषा बदल करके बात कर रहे हैं, कहा वो तो अस्त नहीं होता, और बोले ये हमेशा उदित ही रहता है। नित्य उदयम, बात तो एक ही है, अस्त नहीं होना कहो या नित्य उदित होना कहो, दोनों में कोई फर्क तो है नहीं, लेकिन फिर भी अलग शब्द में बात कर रहे हैं। नित्योदयम किसकी बात कर रहे हैं, अपूर्व शशांक बिंबम। पहले लास्ट लाइन को देख लीजिए, चर्चा किसकी कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं यहाँ। अपूर्व शशांक बिंबम, अपूर्व चंद्र बिंब के समान हैं आप। कैसे हैं चंद्र बिंब के समान, कैसा अपूर्व चंद्र बिंब है आपका। नित्य उदयम, हमेशा ही उदित रहता है,
हमेशा ही प्रकाशित रहता है। ये चंद्र कभी अस्त नहीं होता। तो साहब चंद्रोदय चंद्रस्त ये कभी तो होते होंगे, कुछ तो होता होगा। बोले कभी नहीं होता, तुम क्या चक्कर में पड़ गए हो। नित्य उदयम, और उदित होता हुआ काम क्या करता है, दलित मोह महांधकारम, दलित कर देने वाला है, नष्ट कर देने वाला है ये चंद्रमा मोह रूपी महाअंधकार को। दलित मोह महाअंधकारम, मोह रूपी महान अंधकार को दलित कर दिया गया है, जिसके माध्यम से नित्य उदित रह करके ये काम हो सकता है। शांति, सूर्य में तेज होता है, चंद्रमा में शीतलता होती है, चंद्रमा में शांति होती है। आप शांति से मोह को दलने के लिए उग्रता चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं, और बिना उग्रता की शांति से भी काम कर जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो कभी तो दोनों ही तरह के काम होते हैं। कभी किसी को सम्यक दर्शन सहजता से हो जाता है, शांति से, और मोह नष्ट हो जाता है, और कभी किसी को बहुत उग्र पुरुषार्थ से काम होता है। तो सूर्य और चंद्र दोनों ही कह सकते हैं आप जगत के जीवों के मोह रूपी महान अंधकार को सदा सदा के लिए दूर करने वाले हो। आप ऐसे चंद्रोदय हैं नरेश जी साहब, ऐसे चंद्रमा के समान है, ऐसे अद्वितीय चंद्रमा के समान हैं आप, जो गम्यम न राहु वदनस्य, गम्यम माने प्राप्त होना, न माने नहीं, गम्यम न प्राप्त नहीं होना, राहु वदनस्य, राहु के वदन, वदन शब्द आया कहीं, वदन शब्द पढ़ा आपने, वदन, वदन मतलब होता है मुख, गम्यम न राहु वदनस्य माने मुख के, न राहु वदनस्य राहु के मुख के द्वारा, न वारिदानाम और न बादलों के द्वारा, गम्यम न प्राप्त नहीं होते। क्या क्या कह रहे हैं, गम्यम न राहु वदनस्य, राहु के में गम्य नहीं होते, और बादल वारिद, वारी मतलब होता है जल, और वारिदानाम माने बादल, बादलों के द्वारा भी आप ग्रसित नहीं होते, और राहु के द्वारा भी ग्रसित नहीं होते। सच में ये जो राहु और केतु के जो विमान है ना, ये दुनिया में बहुत खतरनाक माने जाते हैं। इनकी चाल उल्टी मानी जाती है, काले रंग के माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है भैया राहु की दशा चल रही है। ये ज्योतिष वाले लोग डराते हैं राहु और केतु के नाम पर, जितना लूट सकते हैं उतना राहु केतु को बदनाम करके उनसे लूटते हैं। बेचारे ग्रह हैं, बेचारा क्या करे, विमान है, विमान में रहने वाले देव हैं, भव्य प्राणी भी हो सकते हैं, क्या भव्य जीव भी हो सकते हैं, मुक्ति मार्ग पर गमन करने वाले भी हो सकते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले भी हो सकते हैं। इनके चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, राहु और केतु के चक्कर में उलझने की जरूरत नहीं है। असली राहु और केतु यदि कोई जीवन में बैठा हुआ है, अपने जीवन में यदि कोई राहु और केतु बैठा हुआ है, तो उसका नाम है मिथ्या मान्यता। अपने जीवन में यदि कोई राहु और केतु बैठा हुआ है, उसका नाम है अज्ञान अंधकार। अपने जीवन में यदि कोई राहु बैठा है, उसका नाम है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, खोटी मान्यताएं। ये राहु केतु बनकर के बैठे हुए हैं। क्या काम करते हैं ये राहु केतु? जब ये मिथ्यात्व रूपी राहु केतु सवार रहता है जीवन पर, तो काम क्या होता है? तो बोले ऐसा काम होता है कि ये जीव चतुर्गति में परिभ्रमण से बच नहीं पाता है। लेकिन हे जिनेंद्र देव, आपकी जो दिव्य देशना मेघ गर्जना के समान गरजती हुई वाणी है, आपकी जो दिव्य देशना है, ये राहु और केतुओं को नष्ट कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। राहु की ताकत नहीं है जो आप रूपी चंद्रमा को ग्रसित कर सके। आपका केवल ज्ञान रूपी प्रकाश, आप केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को यहां किसके समान समझना? चंद्रमा के प्रकाश की उपमा देकर के पुकार रहे हैं। विद्योतयज, विद्योत माने प्रकाशित करने वाले, विद्योतयज, जगत अपूर्व शशांक बिंबम। इसके ऊपर वाली लाइन देखो, विभ्राजते, विभ्राजते माने शोभित हैं, सुशोभित हैं। तव मतलब आपका, मुख माने चेहरा, अब्ज मुखाब्जम, मुखाब्जम अनल्प कांतिम। शब्दों का अर्थ देख लीजिए।
क्या कहना चाह रहे हैं मान तुंगाचार्य देव? क्या कह रहे हैं प्रभु? आप जैसा कोई नहीं है, ये कह रहे हैं यहाँ मान तुंगाचार्य देव कहना चाह रहे हैं कौन बराबरी करे? सूर्य ले आओ, चंद्रमा ले आओ, चक्रवर्ती ले आओ, सम्राट ले आओ, धरती आसमान पहाड़ मेरू, कोई तो लाओ आप, कौन इनकी बराबरी करे? आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। आप जैसा देव जब हमारी जिंदगी में आ जाएगा तो क्या होगा? नई चमत्कार होंगे। किनके भक्त हैं हम किनके भक्त हैं? हम किनके सेवक हैं? मान तुंगाचार्य देव किनकी स्तुति कर रहे हैं? क्या क्या लिखा है यहाँ? एक एक शब्द हो गए क्या? सारे शब्द। नित्योदयम, एक एक शब्द देख लीजिए। नित्य उदयम, हमेशा उदित रहने वाले, प्रकाशमान रहने वाले। नित्योदयम का मतलब कभी अस्त नहीं होने वाला। आपका ज्ञान का प्रकाश कभी अस्त नहीं हो सकता। और दलित मोह महा अंधकारम, ठीक है, क्लियर ही होगा। महान अंधकार जो मोह है उसको दलित कर देने के लिए आप नित्य उदित हैं। गम्यम माने प्राप्त होना, न राहु वदनस्य, राहु के मुख के द्वारा आपको ग्रसित नहीं किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है चंद्रमा का प्रकाश चल रहा है और बादलों ने ढक लिया। कहाँ गए चंद्रमा? अरे चंद्रमा कहाँ खो गया? चंद्रमा कहाँ खो गया? वो ईद का चांद आता है ना, बादलों में खो जाता है, दिख नहीं रहा, उनको दिख गया, चलो कोई बात नहीं, अपन तो चलो हो गया, दिख गया, ऐसा चलता रहता है। ईद का चांद खो जाता है बादलों के अंदर, दिखाई नहीं देता है। यहाँ कह रहे हैं भाई आपको कौन ढके? ढकने के लिए उतना विशाल तो चाहिए। इतना विराट और विशाल व्यक्तित्व इन राहु केतु का नहीं है। राहु और केतु जो दुनिया में सूर्य और चंद्रमा को ढकते हैं, ये विमान हैं और ये विमान थोड़े से बड़े साइज के हैं। एक लगभग 1 योजन प्रमाण राहु विमान का साइज और केतु विमान का साइज लगभग 1 योजन का कहा है। और जो सूर्य और चंद्रमा के विमान हैं ये थोड़े से छोटे हैं। माने सूर्य बिंब 48/61 इतना योजन, 61/61 होता तो 1 योजन हो जाता, लेकिन 48/61 योजन का है। माने लगभग 1 योजन से काफ़ी कम हो गया। पौन तो नहीं कह सकते, पौन से तो ज़्यादा होगा, है ना, लेकिन इतना है समझ लीजिए। 48/61 योजन का सूर्य विमान है और जो चंद्र बिंब हैं वो 56/61 योजन का है। 56/61 इतने योजन का है चंद्र विमान। और राहु और केतु के जो विमान हैं ये 1-1 योजन के हैं। ये सब शास्त्रों की बातें हैं। अपने यहाँ ज्योतिष लोक का वर्णन करते समय बहुत सारी बातें हमने भी जब PhD की ना तो उसमें सब लिखी है ये सारी बातें। सूर्य चंद्र के संबंध में, उनके गमन के संदर्भ में, उनकी चाल के संदर्भ में पूरा व्यवस्थित गणित है। सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, दिन रात व्यवस्थाएं कैसे होती है। एक चंद्रमा का परिवार है ये सब। एक चंद्रमा के परिवार में 1 सूर्य है, 88 ग्रह है, 28 नक्षत्र है, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं एक चंद्रमा के परिवार में। ये सब अद्भुत बातें हैं। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। तो चलता रहता है इस तरह का। लेकिन अब कौन पढ़े, कौन जाने, मॉडर्न साइंस को पढ़ने सब बातों को कहाँ पढ़ते हैं। लेकिन हर चीज़ व्यवस्थित रीति से, किस तरह से दिन घटते हैं, किस तरह से दिन बढ़ते हैं, तिथियां कैसे घटती बढ़ती है, कैसे व्यवस्थित व्यवस्थाएं, आचार्यों ने बहुत कैलकुलेशन करके बतलाए हैं सारी बातें। और केवल ज्ञान में झलकी है। अभी केवल ज्ञान को यहाँ चंद्रमा की उपमा देकर के पुकार रहे हैं। कैसे चंद्रमा हैं आप? न वारिदानाम, बादल आपको ढक नहीं सकते। राहु और केतु भी नहीं ढक सकते, बादल भी आपको नहीं ढक सकते। विभ्राजते, सुशोभित हो रहे हैं। क्या? आपका मुख रूपी कमल, मुखाब्ज है, मुख रूपी कमल। अब कमल जहाँ खिलता है, जैसे कहते हैं ना जल में खिलता है, तो ज्ञान रूपी जल की चर्चा कर रहे हैं। और क्या है? आपका ज्ञान रूपी जल। और कैसा है? जैसे कमल खिलता है ऐसे आपका ज्ञान पूरी तरह से खिल गया है। आपका ज्ञान पूरी तरह से विकसित हो गया है। आप अल्प ज्ञानी नहीं हैं। विभ्राजते तव मुख, आपका मुख रूपी कमल अन अल्प कांति। क्या शब्द दिए हैं? अन अल्प कांति। क्या?
अन अल्प माने अल्प नहीं, कांति, आपकी जो कांति है वो अनअल्प है। ऐसे वो जो है ना अपने चंद्रप्रभ भगवान का एक अर्घ है, उसमें भी ऐसा ही प्रयोग है। चंद्रप्रभ भगवान का अर्घ है ना, सजी आठों दरव पुनीत आठों अंग नमो पूजो अष्टम जनमीत अष्टम अवनिगमो श्री चंद्रनाथ द्युति चंद चरणन चंद लगे मन वचतन जजत अमंद आत्म ज्योति। अमंद क्या है ये? अमंद है ये, यहाँ ये जो लिखा है ना शब्द कांति, ये अमंद, अमंद आत्म ज्योति जगे। पूरा गजब का है वो चंद्रप्रभ भगवान का जो अर्घ है वो भी बड़ा गजब का है। ऐसा अनुप्रास की छटा दिखती है उसमें, 8 8 8 8 4 जगह प्रयोग किए, ऐसा सुंदर प्रयोग है। हे जिनेंद्र देव, आप 8वें तीर्थंकर हैं, आप 8वें तीर्थंकर, और अष्टम वसुधा की प्राप्ति करने का मैं इच्छुक, अष्ट द्रव्य साथ में और अष्टांग कर रहा हूं वंदन। क्या कैसे कैसे प्रयोग किए? अष्टम अवनिगमो, सजी आठों द्रव पुनीत, 8 द्रव्य सजे हैं, सजी 8 द्रव पुनीत 8 अंग नमो और पूजो अष्टम जन्मीत अष्टम अवनिगमो, 8वें तीर्थंकर और 8वीं पृथ्वी पर जाने की भावना। कैसा प्रयोग है? तो वहां क्या किया? अमंद आत्म ज्योति, अमंद माने मंद नहीं है, माने पूर्ण प्रकाशित है, पूरी तरह से विकसित है, ऐसी आत्म ज्योति प्रकट होवे। इसी तरह का प्रयोग यहां किया। अनल्प कांति, अनअल्प कम नहीं है, ऐसी आपके चेहरे का प्रकाश, आपके दिव्य चेहरे के प्रकाश की बात करूं मैं? हे जिनेंद्र देव, आपके चेहरे के आगे, आपके मुखमंडल के आगे, अरे आपका चेहरा ही ऐसा चमक रहा है, ऐसी अपूर्व कांति से युक्त, जिसके आगे फीके पड़ गए हैं।